अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सियासत और तारीख़ में जहाँ ज़ेब चीमा की तरफ से आपको खुशामदीद। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है जो कल तहरीक एतमाद आई PDM की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद जो नई डेवलपमेंट्स अब चल रही हैं उसके बारे में। तो कल जब हमारी आखिरी दफ़ा जो हमारी और आपकी आपस में बात हुई उसमें मैंने PDM की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बताया था। तो उसके बाद जो है वो चीज़ें डेवलप हुई हैं कुछ इस तरह से कि रात अलीम ख़ान साहब जो है वो UK चले गए, लंदन। और प्लान उनका ये है कि वो वहाँ पे जाके जहांगीर तरीन से जो है मुलाकात करेंगे और उनके साथ जो है वो बातें डिसाइड होंगी कि कैसे जो है वो हमने अपने ग्रुप को लेकर चलना है, क्योंकि आपको पता है कि अलीम ख़ान ने जो है जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत इख्तियार कर ली है। अब पंजाब में आ जाएँ तो पंजाब में बाकी तो जो है वो रात PDM ने अपने पत्ते शो कर दिए। ज़ाहिर सी बात है, वो कह रही थी कि हम तहरीक एतमाद लाएंगे तो वो कल ले आए। तो उसके बाद उन्होंने तो अपने पत्ते शो कर दिए। खान साहब ने कल यूट्यूबर्स के साथ एक मुलाकात की है जिसमें ये सारी बातें डिस्कस हुई हैं बड़ी डिटेल से। और उसमें भी खान साहब ने इस हवाले से यही कहा कि ये वही गेम है जो मैं चाहता था और ये अब उसी लेवल पे आ गए, तो मैं इनके साथ वो करूँगा कि ये याद रखेंगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे। ये बातें अभी तक उन्होंने जो है वो नहीं सामने किसी के बयान नहीं किए हैं या किसी को बताया नहीं है। सो उन्होंने अपने जो कार्ड हैं अभी तक अपने पास रखे हुए हैं और वो कार्ड उन्होंने अभी तक शो नहीं करवाए। उसके बाद पंजाब की में जो डेवलपमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि जो थे तरीन ग्रुप के कुछ लोग उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि हम अलीम ख़ान को सपोर्ट नहीं करेंगे, हम सपोर्ट करेंगे तो जो गवर्नमेंट है हम उसको सपोर्ट करेंगे, यानी कि बुज़दार साहब को सपोर्ट करेंगे। और उड़ती हुई ये भी फिर रही है कि बुज़दार साहब ने भी कह दिया है कि भाई अलीम ख़ान काबिल कबूल नहीं है, उससे अच्छा है कि आप परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बना दें। तो बात वही है कि PTI जो है वही PTI की आगे पीछे है। बाकी अपोजिशन से तो इनको पंजाब में भी कोई ख़तरा नहीं है, वफाक में भी ख़तरा नहीं है। इस वक्त जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त इमरान खान साहब जो है कराची पहुँच चुके हैं और मेरा ख्याल है कि अभी तक उनकी MQM के का जो मेन हेड ऑफिस है वो हैदराबाद में, वहाँ पे उनकी मीटिंग जो है MQM से स्टार्ट होगी। सो इसके रिज़ल्ट का जो है वो आलमोस्ट सबको ही अंदाज़ा है, सबको ही पता है कि रिज़ल्ट वही निकलना है कि MQM जो है वो इसी तनहा पे ये भी हुकूमत के साथ काम करेगी। मैक्सिमम ये है कि एक आधी जो है वो उनको वजारत और मिल जाएगी सेंटर में, सिंध में तो मिलने से रही क्योंकि वहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। तो सेंटर के हवाले में ये जो है इस वक्त सूरत हाल चल रही है। बाकी कल खान साहब का कल या परसों एक उधर कबायली इलाके में एक जलसा भी है। सो वहाँ से जो है कुछ चीज़ें जो है वो मेरा ख्याल है खान साहब जलसे में जब जाएंगे तो आपको पता है खान साहब जलसे में जो है काफ़ी चीज़ें बोलते होते हैं। सो होप्स हो कि उस जलसे में जो है कि उनकी अगली हिकमत अमली जो है वो सामने आ जाए कि वो क्या करना चाह रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। अब कुछ एंकर्स नज़र आते हैं। सबसे पहले तो मैं ज़िक्र करूँगा हामिद मीर का, मुझे उसका नाम लेते हुए भी शर्म आती है। ये वही बंदा है जिसने फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें की थी और इसको फ़ौज ने ही बैन किया था। अब रात जो है उनका पहला शो था। तो हम आज तक जो है फ़ौज को सपोर्ट करते हैं। इन्होंने जब भी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात की है हमने इनको जो है बहुत अच्छे से सपोर्ट किया है फ़ौज को। लेकिन अब हमें लगता है ये है कि हमें ये भी सोचना चाहिए कि क्या जिनको गालियाँ दी हैं उन्होंने माफ़ कर दिया तो हमें क्या ज़रूरत है अभी बीच में बोलने की। वो गालियाँ देने वाले, वो गालियाँ सुनने वाले, वो सुने, वो दे, वो जो भी है। अब उनके आपस के मसाइल हैं। सो सोचा ये है कि आइंदा से ऐसे मसले पे जो है कम से कम फ़ौज को सपोर्ट नहीं करनी है। तो उन्होंने ये कहा जी कि तहरीक एतमाद आ गई है, तो अगर तुम में हौसला है तो 2-4 दिन में जो है ना वो गिनती करवा दो, तुम्हें लग समझ जाएगी। आज एक और मोहतरम है जिनका नाम जो है ज़ुबैर उमर के साथ भी लिया जाता रहा है, गिलानी साहब के साथ भी लिया जाता रहा है, शहबाज शरीफ के साथ भी लिया जाता रहा है। मैं अगर रिदा फ़ारूकी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी आज ये कहा कि जी वो आ गई है। अगर तुम ये कहते हो कि अपोजिशन के पास कुछ नहीं है तो 2-3 दिन में जो है वो करवा दो। भाई क्यों करवा दो? कानून कोई चीज़ है कि नहीं है? जो चीज़ें कानून में लिखी हुई हैं क्या चीज़ें वैसे नहीं चलनी चाहिए? आप खुद तो कहते हैं कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, तो कानून की हुक्मरानी ये कहती है कि स्पीकर की मर्ज़ी है कि वो 15 दिन में के अंदर जो है इजलास को कॉल करे। तो तुम लोगों को क्या तकलीफ़ है? ये सिर्फ उसने नहीं कहा, ये और भी काफ़ी सारे लोगों ने कहा।
और ये सारा वही व्हाट्सएप ग्रुप है जो पहले एक मखसूस जो है वो पार्टी का मीडिया ग्रुप था। अब जो है क्योंकि सीज़न आ गया इनका भी हलवा खाने का, तो ये हर पार्टी के जो है ना वो ग्रुप में जो है वो आ गए हैं। इसलिए अब आप देखेंगे कि इनके ऑलमोस्ट जितने भी बातें हुआ करेंगी, ट्वीट्स हुआ करेंगे या बयान हुआ करेंगे ज़ाती हैसियत में, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है ना ये सेम एक जैसी हुआ करेंगी, बस अल्फाज जो है कुछ आगे हो जाएंगे कुछ पीछे हो जाएंगे। तो दोस्तों इसके अलावा हाँ एक और भी बात, कल रात जो है वो काशिफ अब्बासी के शो में जो है वो ज़ुबैर उमर साहब मुहतरम आए हुए थे, वही ज़ुबैर उमर साहब जिनकी वीडियो लीक हुई थी, और वही ज़ुबैर उमर साहब जो मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के जो है वो तर्जुमान हैं, तर्जुमा के जो तर्जुमान हैं। तो जब उनसे काशिफ अब्बासी ने सवाल किया कि भाई दो आप कुछ अर्सा पहले तो वो ATM कह रहे थे, चीनी चोर कह रहे थे इन दोनों को, तरीन को और अब उसको अलीम खान को, तो अब क्या हुआ? उन्होंने कहा नहीं जी वो तो साल एक पहले की बात है, वो बातें तो हम साल एक पहले कर रहे थे, अब तो हमने कभी उनको चीनी चोरी या नहीं कहा। तो ये इस किस्म के मुनाफिकीन है। मुनाफिकत की एक मिसाल ये भी है कि कल जब PDM की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मियाँ शहबाज शरीफ कह रहे थे कि इन्होंने हमारे दोस्तों, यूरोपीय यूनियन के दोस्तों को जो है वो नाराज़ कर दिया है, हम इसलिए तरीके अदम एतमाद ला रहे हैं। और दरमियान में जरदारी साहब थे, जरदारी साहब की दूसरी साइड पर जो है मौलाना फजलुर रहमान बैठे हुए थे। तो वो ये कह रहे थे कि क्योंकि ये बाहर के लोगों के एजेंट हैं, बाहर के लोग कौन से? वही यूरोप, अमेरिका और इसराइल, ये उनके एजेंट हैं, इसलिए हम इनके जो है ना खिलाफ तरीके में एतमाद ला रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनको आपस में डिसाइड कर लेना चाहिए पहले कि ये एजेंट है उनका या नहीं है, या ये खुद एजेंट है कि जब से उनके बारे में बात हुई है इनको तकलीफ़ें शुरू हो गई हैं, इनको आगे आगे लगना शुरू हो गई हैं, इनके जो साथ रहने वाले हैं उनको आग लगना शुरू हो गई है। क्या चीज़ है जिसकी पर्देदारी है? सामने आना है तो खुद कहें ना जी हाँ हम उनको सपोर्ट करते हैं। बहरहाल तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।